क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन जो था वो डिग्री में गिवन था, हमने इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो क्वेश्चंस हैं वो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में गिवन है, हमने उनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहले हमें डिग्री में गिवन था, हमने इसको मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट किया था। अब आपने याद रखना है डिग्री, उसके बाद मिनट और फिर सेकंड। सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो डिग्री होता है, उसके बाद यानी कि ये समझ लें पहले नंबर पे, उसके बाद होता है मिनट और फिर उससे छोटा यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है। सबसे बड़ा यूनिट कौन सा? डिग्री, फिर मिनट और फिर सेकंड। तो हमने पहले डिग्री से मिनट में जाना था, डिग्री से मिनट में और फिर सेकंड में जाना था। तो आपने याद रखना है कि जब आपने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है तो फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। जब बड़े यूनिट से आपने छोटे यूनिट की तरफ जाना है, तो जब आपने बड़े यूनिट से, ये बड़ा यूनिट है, तो आपने जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में 5 मिनट्स में जाना है तो आपने फिर मल्टीप्लाई करना है। और फिर अगर आपने मिनट से सेकंड में जाना है तो मिनट और सेकंड में से मिनट्स बड़ा है और आपने मिनट से सेकंड में जाना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे भी आप, इसलिए आपने 60 से मल्टीप्लाई किया था। अगर यही प्रोसेस अगर हम उल्टा करें तो यानी कि अगर हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया था तो फिर हम यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे। यानी कि सेकंड से अगर हमें ये याद रखना, आपने अगर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना, बड़े यूनिट से अगर आपने छोटे यूनिट की तरफ जाना है तो फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है फिर आपने डिवाइड करना। यहाँ पे हमने छोटे यूनिट से, क्योंकि हमने सेकंड से जाना है मिनट्स में और फिर मिनट से डिग्री में जाना है, यानी छोटे यूनिट से हमने बड़े यूनिट की तरफ जाना है, सेकंड से मिनट में जाना है और मिनट से डिग्री में जाना है। तो फिर हम यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे। ये आपने याद रखना है, जब आपने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है तो फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 60 से। अगर आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो फिर आपने 60 से डिवाइड करना है यहाँ पे। और ये भी याद रखना है डिग्री बड़ा है, फिर डिग्री से छोटा यूनिट कौन सा? मिनट, और फिर मिनट से छोटा यूनिट है सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 65 डिग्री, 32 मिनट एंड 15 सेकंड। तो 65 डिग्री तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने सारे को डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसके बाद अपने प्लस का साइन लगाना है। अब 32 मिनट्स है, अब हमने मिनट से डिग्री में जाना है, मिनट से डिग्री में जाना है, यानी छोटे यूनिट से हमने बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो हम डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है क्योंकि हमने मिनट से डिग्री की तरफ जाना है, मिनट से डिग्री की तरफ जाना है। छोटे यूनिट से हमने बड़े यूनिट की तरफ जाना, तो जब छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाना तो फिर हमने डिवाइड करना है, इसलिए हम यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे। 32 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में है तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम 32 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये है 15 सेकंड, 15 सेकंड है हमारे पास। अभी आप इसको एज इट इज लिख लो 65 डिग्री। अब 32 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो 32 को 60 पे डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा है 0.533 डिग्री। उसके बाद ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया और ये भी डिग्री में था। अब हमने 15 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमने सेकंड से डिग्री में जाना है। लेकिन हम सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में नहीं जाएंगे,
पहले हम सेकंड से मिनट में जाएंगे और फिर मिनट से डिग्री में जाएंगे। पहले सेकंड से मिनट में जाना है और फिर मिनट से डिग्री में जाना है। तो सेकंड से जब हमने मिनट में जाना है तो सेकंड छोटा यूनिट है और मिनट बड़ा यूनिट है, तो हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हम 15 को 60 में डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड में है तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम 15 को 60 में डिवाइड कर लेते हैं, 15 को 60 में डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है 0.25 मिनट। 0.25 मिनट्स आ रहा है। अब हमने मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो जब हमने मिनट से डिग्री में जाना है तो हमने यानी कि हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। ये मिनट से हमने सेकंड में जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है, तो फिर हम यहाँ भी 60 से डिवाइड करेंगे। अब हम मिनट से डिग्री में कैसे जाएंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 0.25 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में है तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब 0.25 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तुम्हारे पास आंसर आ रहा है 0.0042। ये भी डिग्री में। अब ये सारी वैल्यूज डिग्री में है तो हम इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। 65 प्लस 0.533 प्लस 0.004, तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है 65.537। तो इस तरह से आपने डिग्री मिनट सेकंड्स में अगर क्वेश्चन गिवन होगा तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 42 डिग्री 18 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। तो इसमें भी हम पहले मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सेकंड्स में गिवन है तो सेकंड से पहले मिनट्स में जाएंगे, फिर मिनट से डिग्री में जाएंगे। तो 42 डिग्री एज इट इज प्लस, अब हमने मिनट से डिग्री में जाना है तो मिनट से डिग्री में जाना है तो यानी हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो फिर हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड से पहले हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली हम सेकंड से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, पहले हमने सेकंड से मिनट्स में गए थे 60 से डिवाइड किया था, फिर हम मिनट से डिग्री में गए थे दोबारा 60 से डिवाइड किया, 2 दफ़ा हमें 60 से डिवाइड करना पड़ा था। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 2 दफ़ा 60 से डिवाइड कर सकते हैं, 60 मल्टीप्लाई 60। अगर आपने इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है तो आप उसको 2 दफ़ा 60 से डिवाइड कर दें तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि बारी बारी पहले इसको सेकंड से मिनट में चले जाएं, फिर मिनट से डिग्री में कन्वर्ट कर लें, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सेकंड से अगर डिग्री में जाना है तो 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे, फिर एक दफ़ा हम मिनट में जाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे और फिर दूसरी दफ़ा डिग्री में जाने के लिए मिनट से 60 से डिवाइड करेंगे। 42 डिग्री, हम 18 को 60 पे डिवाइड करेंगे, 0.3 डिग्री। अब यहाँ पे पहले आपने 60 को 60 से पहले मल्टीप्लाई करना है, 3600 आ रहा है तो आपने 45 को 3600 से डिवाइड करना है, 45 डिवाइडेड बाय 3600, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0125 डिग्री। अब इन ये सारी वैल्यूज डिग्री में कन्वर्ट हो गई है तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, 43 प्लस 0.3 प्लस 0.0125
हमारे पास आंसर आएगा 43.3125 डिग्री। अगर आपको ये वाला मेथड इजी लग रहा है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं या फिर आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। ये लेंथ ही है लेकिन ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ गया हमारे पास 42.3125 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। पहला तो डिग्री में ही है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद ये मिनट में है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस। अब 36 जो है वो हमारे पास सेकंड्स में है, हमने सेकंड से डिग्री में जाना है तो हम 2 दफा 60 से डिवाइड करेंगे। जब 2 दफा 60 से डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड में है तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा 78 डिग्री। अब 45 को 60 पे डिवाइड करेंगे 0.75 डिग्री। यहाँ पे 36 को डिवाइड करेंगे 3600 से तो 0.01 डिग्री। अब इन सब वैल्यूज को ऐड कर लेंगे 78 प्लस 0.75 प्लस 0.01 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 78.76